हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन है, अपने पार्टनर के साथ बातचीत नहीं हो रही है, दोनों सेपरेट है, तो जानने की कोशिश करेंगे इस वक्त उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी डीप हिडन इमोशंस क्या है। ऐसी कुछ बातें हो सकती है इस पर्सन के दिल और दिमाग में चल रही है, जो कि आगे जाकर वो आपको कह सकते हैं, आगे जाकर एक्सप्रेस कर सकते हैं। या हो सकता है कि इस वक्त उनको लगता है कि सही वक्त नहीं है, ओके, होल्ड ऑन किया है अपनी इमोशंस को। तो जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त। सो प्लीज़ एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होता है, तो जो भी रेजोनेट होता है वही लीजिए। बाकी चीज़ें किसी और की एनर्जी हो सकती है तो छोड़ दीजिएगा। सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है, कभी भी देख सकते हैं। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज़। ओके, 7 of Pentacles, Tower, oh my God, Fool, Wheel of Fortune, Page of Wands, 8 of Pentacles, Judgment, और बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, सो जिस व्यक्ति के बारे में हम सोच रहे हैं उनकी राशियां हो सकती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि। उसके बाद यहाँ पर मुझे जो स्ट्रॉन्ग राशि नजर आती है, ओके, वो है कन्या, वर्गो, ठीक है, लीवो, सिंह राशि हो सकती है, वृश्चिक भी हो सकती है, स्कॉर्पियो, यहाँ पर मुझे एक्वेरियस भी है, कुंभ राशि जो कि नजर आती है। ये पर्सन अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं, या फिर इनकी बर्थडे 10 तारीख हो सकती है, 7 तारीख भी हो सकती है, 11 तारीख हो सकती है इनकी बर्थडे, या एक तो अक्टूबर बॉर्न है या नवंबर बॉर्न हो सकते हैं। ओके, सो इस पर्सन की फीलिंग्स इस वक्त अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ना कि कंफ्यूजन में आकर इस पर्सन ने आपके साथ ब्रेकअप किया है। ओके, इस रिश्ते को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कार्ड्स देखूं, 7 of Pentacles और फूल की एनर्जी है, मतलब सीरियसनेस नहीं है। अपनी अपनी मर्जी से पर्सन अपनी धुन में चल रहे थे और टावर भी आ गए, क्योंकि इस पर्सन ने इस रिश्ते में मेहनत नहीं की। ओके, इसलिए ये रिश्ता टूटा है। या इस पर्सन ने आपके साथ रिश्ता रखा लेकिन आपको कमिटमेंट नहीं दिया, जिसकी वजह से रिश्ता टूटा हुआ नजर आता है। ये पर्सन देना नहीं चाहते आपको, शादी का वादा नहीं करना चाहते, इसलिए दूर भागते हुए नजर आते हैं। या ये पर्सन अपनी फैमिली के बातों में आकर आपसे दूरियां बना रहे हैं थर्ड पार्टी की वजह से, ये यहाँ पर मुझे नजर आता है। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो रिश्ता है ना, उसका फाउंडेशन ही कमजोर है। अगर हम घर बांधते हैं तो उसका फाउंडेशन मजबूत होगा, तो वो बिल्डिंग है या वो घर है, अपार्टमेंट है, बहुत सालों साल उसको मेंटेनेंस का खर्चा नहीं आता, क्योंकि पहले ही मजबूती से बनाया होता है घर। तो यहाँ पर भी रिश्ता भी अगर पहले से ही मजबूत रिश्ता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो वो कमजोर नहीं होता है। यहाँ पर पहले से ही इस व्यक्ति ने ऐसा लगता है कि आपको सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि फूल की एनर्जी है। इनको अपनी धुन में चलना, इनको अपनी मर्जी से चलना, इनको उनके मुताबिक चलना, ठीक है, कुछ जिम्मेदारी ना उठाना, ये सारी चीजें मुझे नजर आती है। ये पर्सन बेकार भी हो सकते हैं, मतलब कुछ नहीं करते हैं, बस आपसे सब कुछ मिल रहा है तो ये कुछ काम भी नहीं करते हैं। ओके, क्योंकि आजकल ज़माना ऐसा ही हुआ है, पहले हाउस वाइफ्स हुआ करते थे, अभी हाउस हस्बैंड हो गए हैं। तो हस्बैंड कभी कभार घर में बैठे रहते हैं, बच्चों को संभालते हैं, और वाइफ जाती है पैसे कमाने। ऐसा भी ज़माना अभी आ चुका है। ओके, सो ये पर्सन ऐसा लगता है ना कि एक तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऊपर से हर चीज़ आपसे एक्सपेक्टेशंस ये रखते हैं। यहाँ पर आप उनकी उनकी तरफ से कुछ ना कुछ वेट कर रहे हैं, एक्शन लेंगे, या फिर हो सकता है कि मेहनत करेंगे, अच्छा जॉब इनको मिल जाएगा तो आपके साथ शादी हो सकती है, इनको इनके पास पैसे रहेंगे,
तो आप कहीं ना कहीं इनके साथ शादी कर सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा रिश्ता मुझे यहाँ पर नज़र आता है ना कि ये पैसे नहीं कमाते, या इनका जॉब ठीक नहीं है, इनकी सैलरी अच्छी नहीं है, इनके पास टेम्पररी जॉब हो सकता है, छोटा मोटा जॉब। तो आपकी फैमिली नहीं मान रही है कि इस पर्सन के साथ शादी करके तुम खुश नहीं रह सकते, ये पागलपन है। आपकी फैमिली कहती हो कि तुम पागलपन कर रहे हो, इस पर्सन के साथ तुम खुश नहीं रह सकते क्योंकि ये कुछ नहीं करता है या कुछ नहीं करती है, तुमको सपोर्ट नहीं मिलेगा इस पर्सन का जिंदगी में, ऐसा हो सकता है। ओके, सो यस, इसकी वजह से टावर है। टावर अभी आप दोनों ने दूरियां एक दूसरे से बनाई है, या हो सकता है कि फैमिली के वजह से दूरियां बन चुकी हैं, थर्ड पार्टी के वजह से दूरियां बन चुकी हैं, कहीं ना कहीं दोनों सेपरेट हुए हैं। ओके, अचानक ऐसा मुझे यहाँ पर नजर आता है। आगे के कार्ड्स अगर मैं देखूँ तो व्हील ऑफ फॉर्चून है, और यहाँ पर ऐसा है ना कि पर्सन मेहनत ज़रूर करेंगे। ठीक है, जो बुरा वक्त चल रहा है आप दोनों के बीच में ना, ये वक्त यहाँ पर अगर दूरियां अभी है तो यहाँ पर आगे मुझे रीयूनियन नज़र आता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है। थर्ड पार्टी हटाकर एक तो आप इस पर्सन को अपनाएंगे या फिर ये पार्टनर आपको अपनाएंगे ज़रूर। ओके, यहाँ पर मुझे दोनों का रीयूनियन नज़र आता है। ओके, इस पर्सन ने मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी तक अगर कुछ मेहनत नहीं की है तो अभी मेहनत करते हुए नजर आते हैं, या फिर इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। अभी तक आपको लग रहा था ना कि पर्सन सीरियस नहीं है, पर्सन मेरे लिए कुछ स्टैंड ही नहीं ले रहे, पर्सन मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे, तो लेकिन यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। ये फ्यूचर एनर्जी हो सकती है, या अभी से वो बदल चुके हैं। ऐसा आपने देखा होगा कि थोड़ा बहुत बदल है इस पर्सन में, कि कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं, ओके, स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रगलिंग एनर्जी है। ये आपको पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना आसान नहीं है आपके साथ अगर रिश्ता इनको रखना है ना, तो इतना आसान नहीं है ये रिश्ता। ये सोच रहे हैं इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, और वो रेडी हो चुके हैं। मतलब कहीं ना कहीं मुझे यही फील होता है कि इस पर्सन को आपके साथ रियूनियन चाहिए, इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है, इस पर्सन को प्यार है आपसे, और उनको लगता है कि आज मेरा वक्त अगर ख़राब है, या आपको लगता है, ठीक है, दोनों को लगता होगा कि दोनों के बीच में वक्त अच्छा नहीं है, लेकिन आगे अच्छा होगा। ओके, सिर्फ आप ये चाहते हैं ना कि पर्सन आपसे दूर है, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। पर्सन अगर आपसे थोड़े टाइम के लिए दूर हो जाते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन रिश्ता टूटने से फ़र्क पड़ता है आपको। ठीक है, आप ये सोचते हैं कि चलो उनकी जिम्मेदारियां हैं तो कुछ वक्त के लिए। मैंने ऐसे देखे कपल्स बहुत सारे जो जिनके शौहर जो होते हैं वो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं जॉब के लिए, क्या करें, मजबूरी है, जॉब तो करना है, फैमिली के लिए पैसे तो कमाने हैं। ओके, कुछ लोग होते हैं कि 9 महीने बाहर आउट ऑफ कंट्री रहते हैं और फिर अपने घर आ जाते हैं, 3 महीने उनको छुट्टी मिलती है, ऐसे भी होते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप की सिचुएशन पता नहीं क्यों मुझे नज़र आती है कि इनको दूर रहना पड़ता है आपसे काम के सिलसिले में। और ये दूरियां कभी कभार कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये नहीं चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं आपको पार्टनर का प्यार चाहिए, साथ चाहिए, वो नहीं मिलता है, स्ट्रगल्स बहुत हैं इस रिश्ते में, स्ट्रगल्स मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। मतलब आप कोशिश करते हैं ना कि सब कुछ सही हो, लेकिन शायद नहीं हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। और ये पार्टनर ऐसा है ना कि कहीं ना कहीं मतलब शनि की 7.5 नज़र आती हैं, मतलब इनके कुछ भी काम नहीं बन रहे हैं। ओके, इसलिए शायद ये पर्सन आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दे सकते। इनको लगता है कि इनकी वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद क्यों करे, मतलब ये इनकी सोच है। इसका मतलब ये नहीं कि प्यार ख़त्म हो गया, प्यार है, लेकिन उनको लगता है कि आगे जाकर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते, या फिर इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते, या अभी फ़िलहाल वो शादी के लिए रेडी नहीं है, सब कुछ सेट नहीं है। उनको लगता है कि और कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि यहाँ पर डिलेज नज़र आते हैं। ओके, कुछ टाइम बाद आपकी ज़िंदगी में चीज़ें होती हुई नज़र आती हैं, अभी रुकावटें नज़र आती हैं, मुझे सारी चीज़ों में रुकावटें नज़र आती है। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून, और अगर मैं ये देखो 10 नंबर 20 नंबर का कार्ड, ये कहने की कोशिश की यस कुछ महीनों बाद आपकी ज़िंदगी में फिर से एक नयापन ज़रूर आएगा। ओके, वक्त इंसान के लिए, इंसान बदलता है, वक्त के साथ बदलता है, और हालात भी बदल जाते हैं। अभी अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, ओके, या ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर पर्सन आपके साथ रियूनियन नहीं कर सकते, लेकिन उनको विश्वास है कि आगे होगा। जजमेंट कार्ड कहता है कि एक दिन ऐसा आएगा
आप दोनों की जिंदगी में जहां पर आप दोनों एक होंगे। जजमेंट कार्ड ये भी कहता है मुझे कि यस, ये सिलसिला जो है आप दोनों का या जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता है। इसे कोई थर्ड पार्टी आकर आप दोनों को दूर कर सकते हैं शरीर से, लेकिन दिल से नहीं निकाल सकती। कोई भी ऐसा इंसान है नहीं दुनिया में, पृथ्वी के ऊपर, जो किसी को किसी के दिल से निकाल दे। ओके, सो यस, दिस इज व्हाट आई कैन सी, दैट फ्यूचर इज वेरी ब्राइट ऑफ बोथ फॉर बोथ ऑफ यू। और मुझे ये भी लगता है कि वक्त बदलेगा, सिर्फ आप इंतज़ार करते जा रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और साथ ही साथ आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा परेशान है। मतलब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं आपके लिए, शायद इसके लिए परेशान है, या वो जल्द से जल्द करना चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं आपके पर्सन। ओके, नेक्स्ट मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है ना कि ये मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन इनको सक्सेस पता नहीं क्यों नहीं मिल रही। मतलब ये पर्सन का डिसीजन अगर लेते भी हैं कि आपके साथ शादी करें, आपके साथ रिश्ता रखें, या आपके साथ उनको प्यार है, इन्होंने कहा भी होगा कि मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन आगे क्या होगा वो खुद नहीं जानते हैं। ऐसा भी हो सकता है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन मन ही मन में इन्होंने ये डिसीजन बना लिया है ना कि आगे अगर वो फ्यूचर देखते हैं तो आपके साथ। एस ऑफ वॉन्ड्स इज वेरी पॉजिटिव कार्ड। ये कार्ड कहने की कोशिश कि डिसीजन पर्सन का नहीं चेंज होगा, चाहे हालात खराब है अभी इस वक्त। कहीं ना कहीं आपको भी विश्वास है कि आगे जाकर सिचुएशन चेंज होगी, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी वापस, या फिर अभी जो तकलीफ़ें हैं वो टेम्पररी है। शायद यूनिवर्स आप लोगों को टेस्ट कर रहा है कि क्या आप ये झेल सकते हो, क्योंकि ज़िंदगी के पड़ाव होते हैं जिसे आपको पार करना होता है वन बाय वन। ओके, जैसे कि हर एक सिचुएशन में लेवल 1, लेवल 2, आप अपने गेम्स खेले होंगे ना, उसमें लेवल आपको क्रॉस करनी होती है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उसके बाद बहुत कठिन होती है लेवल्स, वो क्रॉस करनी होती है। तो ज़िंदगी भी वैसा ही सफ़र होता है कि आपको आगे बढ़ते जाना है। कठिनाइयाँ आएंगी, रुकावटें आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगी, परेशानियाँ कदम कदम पर आएंगी, लेकिन आप कैसे फेस करते हैं, और या आप एक दूसरे को कैसे आप हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं, आप एक दूसरे का साथ कैसे मतलब देते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अ, अगर मैं ओवरऑल सिचुएशन देखूँ तो पर्सन आपके साथ रिश्ता रखने में इंटरेस्टेड है। हो सकता है कि हालात अच्छे नहीं है, आज पैसे की प्रॉब्लम नज़र आती है मुझे। पार्टनर को पैसे की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके वजह से आपके फैमिली ने इनका रिश्ता ठुकराया है, या इनको कहा होगा कि तुम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाओ, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, फाइनेंशियली सेटल हो जाओ। या फिर हो सकता है कि शर्तें यहाँ पर हैं कि हमको गवर्नमेंट जॉब करने वाला ही लड़का चाहिए, या गवर्नमेंट जॉब करने वाली ही लड़की चाहिए। ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसी भी फैमिलीज होते हैं। तो यहाँ पर शर्तें मुझे नज़र आती हैं जिसकी वजह से आप दोनों में दूरियां हैं। लेकिन जितना आप इस पर्सन को याद कर रहे हैं उतना वो भी याद कर रहे हैं आपको। साथ ही साथ उनको उम्मीद है ना कि दोनों का रिश्ता फिर से ठीक होगा, जैसे कि आपको उम्मीद है ना कि ये रिश्ता अभी बिगड़ गया या खराब हो गया, लेकिन आगे अच्छा वक्त आएगा, आप सोच रहे हैं। सो जैसा आप सोचते हैं वैसा आपकी ज़िंदगी में होने लगता है। हम देखेंगे एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपके लिए, एंजल मैसेजेस क्या हैं। ओके, आपके लिए एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके पार्टनर का। सो एंजल्स मुझे प्लीज़ बताएं, जितने भी लोग अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनके रिश्ते में क्या आ रहा है। एंजल्स मुझे प्लीज़ बताएं। 3 कार्ड रीडिंग होगा, एंजल्स मैसेजेस 3 लेंगे हम मैसेजेस। एंजल्स मुझे गाइड करें प्लीज़, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। अबंडेंस, क्या बात है, यानी कि ढेर सारी खुशियाँ। अगर आपके पार्टनर का जॉब जा चुका है और पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज में फंसे हुए हैं, तो अचानक इनको जॉब मिल सकती है और वो बेहतर जॉब होगी। अचानक आपके पार्टनर को जॉब या अब्रॉड जाने का मौका मिल सकता है। अचानक सैलरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन हो सकता है। पैसे की प्रॉब्लम यहाँ पर दूर होती हुई नजर आती है। ढेर सारी खुशियाँ आपकी जिंदगी में। अबंडेंस कार्ड इज वेरी 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 पॉजिटिव, जस्ट क्लेम इट राइट नाउ। ओके, ये पर्सन आपके पार्टनर की जिंदगी तो बदलने वाली है, साथ ही साथ आपका सपना भी सच होने वाला है। दिस इज वेरी वेरी लकी कार्ड। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ढेर सारी खुशियाँ आपकी जिंदगी में आ रही है। मतलब जो सपने सपने ही रह गए थे,
या आपको लगा था अरे यार मेरी ज़िंदगी में और कितनी मुश्किलें हैं, मुश्किल एक ख़त्म होती है तो दूसरी आ जाती है, ऐसा भी हो सकता है। या फिर पार्टनर की फैमिली नहीं मान रही है, आपकी फैमिली नहीं मान रही है, आप दोनों राज़ी हैं, ये भी हो सकता है। तो कहीं न कहीं जो भी मुश्किलें हैं वो दूर होने के चांसेस, क्योंकि यहाँ पर स्माइलिंग एंजल विथ अबंडेंस यहाँ पर आया है। तो ढेर सारी खुशियाँ, पैसा, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, अबंडेंस, ओके, हैप्पीनेस, ओके, लव मैरिज होने के चांसेस आपके, मतलब जिस पर्सन से आप प्यार करते हो या उन्हीं के साथ आप आगे की ज़िंदगी अपनी देखते हो या सपने देखे हैं, वो सपने सच होने के चांसेस यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली नज़र आते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी लकी कार्ड, यू हैव टू क्लेम दिस अबंडेंस। सो यस, खुशी आ रही है अचानक, कहते हैं ना कि ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी अचानक, इन अ पॉजिटिव वे। सारी चीज़ें आपके मुताबिक होंगी इन द नियर फ्यूचर। बहुत करीब है आप, जब आप देखेंगे कि आपका सपना सच हो रहा है, बहुत ज़्यादा करीब है आप। आपका हर एक सपना, हर एक मनोकामना पूरी होगी। लॉन्ग डिस्टेंस है, पर्सन आपको छोड़कर गए हैं और या फिर अपनी परेशानियां उठा रहे हैं। ओके, सो अभी आप बहुत ही करीब हो जहाँ पर आपका मिलन होगा, आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। इस ज़िंदगी के सफ़र में वो आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, साथ ही साथ आप चाहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी हो तो इसी पर्सन के साथ हो, वरना और किसी के साथ ना हो। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये कनेक्शन ना बहुत आगे जा चुका है, जहाँ पर एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते आप। चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, आप सामना करने के लिए रेडी हैं। सबके खिलाफ भी जा सकते हैं आपके पार्टनर, या आप भी सबके खिलाफ इस पर्सन के साथ मिलन होने के लिए। तो यस, मुझे ये कार्ड कहता है ना, यू आर वेरी क्लोज, द थिंग्स आर गोइंग टू चेंज इन योर लाइफ। डेफिनेटली प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग, हैप्पीनेस इज कमिंग, बहुत ही करीब है। तो अभी आपको हार नहीं माननी है, अभी आपको पीछे नहीं हटना है, या आपका डिसीजन आपको चेंज नहीं करना है, या फिर आपकी खुशियां आपको कुर्बान नहीं करनी है। ओके, जो आपकी खुशी है, जो आपका सपना है, वो पूरा हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड। लेट मी चेक द लास्ट कार्ड, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ओके, सो अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर एंजल्स कहते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में आपकी शादी हो सकती है। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे पार्टनर की जॉब कब अच्छी सी जॉब लगेगी और हमारा रियूनियन होगा या शादी होगी, तो आने वाले कुछ महीनों में। आप ये सोचते हैं कि वो आपसे दूर है, या कॉल मैसेजेस नहीं आ रहे, या मिलने नहीं आ रहे, कब तक आ सकते हैं, तो आने वाले कुछ महीनों में। ओके, आपका, आप दोनों का खुद का घर कब बनेगा, फैमिली कब स्टार्ट होगी, तो आने वाले कुछ महीनों में। ठीक है, तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि फैमिली नहीं मान रही है। ओके, फैमिली नहीं मान रही इस रिश्ते के लिए, कास्ट प्रॉब्लम है, एज का प्रॉब्लम है, ओके, या और कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, फैमिली नहीं मान रही है। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में फैमिली भी मान जाएगी इस रिश्ते के लिए। यानी कि आने वाले कुछ महीने, पकड़ लीजिए 2 से 3 महीने, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपकी लाइफ पलट जाएगी। मतलब जो अभी की सिचुएशन है ना, पूरी तरह से बदलने वाली है। बहुत ही ब्यूटीफुल सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में होने वाली है। ओके, ये पर्सन आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सो ऑल दिस 3 कार्ड्स ऑफ एंजल गाइडेंस आर लकी फॉर यू। ओके, सो इसे क्लेम जरूर कीजिएगा। देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स गाइडेंस क्या है आज, इस वक्त यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एंजल्स मुझे बताएं क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर दोनों की लाइफ में, क्या आ रहा है। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मुझे बताएं क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर की लाइफ में। कंट्रोल, सप्रेशन, एक्सपीरियंसिंग, न्यू विजन, गाइडेंस, मोमेंट टू मोमेंट, क्रिएटिविटी, बॉटम ऑफ द डेक ट्रैवलिंग।
तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, बहुत से लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। अब यहाँ पर ऐसा है ना कि हो सकता है कि आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि पर्सन आपके लिए कोई स्टेप नहीं उठा रहे, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल का कार्ड आया है। ओके, एक तो मुझे लगता है कि आप कंट्रोल कर रहे हैं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा। ओके, कि ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए, ये करो वो करो। कहीं ना कहीं क्या होता है ना, इंसान को फ्रीडम चाहिए होता है, हर हर किसी को फ्रीडम चाहिए होता है। तो हो सकता है कि फ्रीडम नहीं है, बंधन है इनके ऊपर। लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है ना कि पर्सन सप्रेस कर रहे हैं, मतलब आपको आपसे मिलने की चाहत मुझे नज़र आती है, आपसे प्यार मुझे नज़र आता है, लेकिन ये नहीं, दिखावा नहीं कर रहे। ओके, चुपचाप है, डिसीजन कुछ नहीं ले रहे, आपसे बातचीत कम होती होगी, मिनिमम कांटेक्ट हो सकता है, यस नो आंसर्स आते होंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और एक्सपीरियंस से ही इंसान आगे बढ़ता है, मतलब अनुभव जब आपको मिलता है किसी चीज़ का ना, अगर आपको अभी किसी ने चीट किया तो आगे आप कदम कदम पर सावधान रहेंगे कि मुझे अनजाने लोगों को पैसे नहीं देना है, या ऐसे लोगों को नहीं देना है, या इसके ऊपर विश्वास नहीं रखना है। तो अनुभव से ही आप सीखते हैं, जब तक आप धोखे नहीं खाएंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है ना कि जो भी एक्सपीरियंसेस है, लाइफ एक्सपीरियंसेस, एक एक पड़ाव आगे जा रहे हैं आपके पार्टनर, और कहीं ना कहीं न्यू विजन यानी कि नया नज़रिए से अपनी ज़िंदगी का फैसला लेने की चाहत रखते हुए नजर आते हैं। आपके लिए सीरियस है ये पर्सन, और साथ ही साथ मुझे लगता है ना कि इनकी सोच बदल चुकी है। अभी तक इनको लग रहा था या फर्क नहीं पड़ रहा था आपके होने से ना होने से, या फिर आपके लिए क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पर एक न्यू विजन यानी कि इनकी सोच बदलती हुई मुझे नजर आएंगी। आप खुद इसे एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस अ न्यू विजन ऑफ योर पार्टनर। साथ ही साथ क्रिएटिविटी, मतलब कुछ ना कुछ आपके लिए कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, आपका ख्याल रख रहे हैं, आपकी खुशी के लिए क्या क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आती। मतलब आपसे जो प्यार है, लगाव है, वो कम नहीं हुआ है। पर्सन आपसे प्यार करते थे, आज भी वो करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये रिश्ता मुझे अटूट नज़र आता है। इस रिश्ते में ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है, बहुत से रिश्ते में होता है ऑन ऑफ सिचुएशन, बहुत से रिश्तों में होता है। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता खत्म हो गया। रिश्ते में जब प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, तो ऑन ऑफ सिचुएशन या फिर ब्लॉक सिचुएशन, ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन जितने कनेक्टेड आप हैं इस पर्सन से, उतने वो भी हैं। ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि जजमेंट कार्ड है। ओके, तो यहाँ पर पर्सन को एक सेकंड चांस मिल रहा है। हो सकता है कि पिछले जन्म में भी परेशानियां थी आप दोनों के बीच में और रिश्ता टूटा था, तो फिर से एंजल्स और यूनिवर्स इस पर्सन को और एक मौका दे रहे हैं कि जाकर रिश्ता ठीक कर। एटलीस्ट इस जन्म में तुम दोनों का मिलन होना चाहिए, क्योंकि जजमेंट पुनर्जन्म को बता रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जो कार्ड आए, ट्रैवलिंग की एनर्जी, मैंने पहले ही बताया कि पर्सन आपसे दूर हो सकते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या सोशल मीडिया मैट्रिमोनी साइट के ऊपर आप लोग मिले होंगे और वहां से रिश्ते की शुरुआत हुई है। तो ये पर्सन लॉन्ग ट्रैवलिंग करके आपकी टुवर्ड्स आने की चाहत या इनकी इच्छा मुझे नजर आती है। गाइडेंस, ये पर्सन किसी से गाइडेंस ले रहे हैं कि रिश्ते में वो फंस चुके हैं या उनकी कुछ समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। ओके, जैसे कि आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, हो सकता है कि ये वीडियो आपके पार्टनर तक भी पहुंचे और उनको भी गाइडेंस मिले कि क्या करना चाहिए। कभी भी इंसान जिंदगी में थोड़ी सी जगल कर जाता है, फंस जाता है सिचुएशन में, और उसके समझ में भी नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तब इंसान को गाइडेंस की ज़रूरत होती है। जैसे छोटे बच्चे को उसके माँ बाप गाइड करते हैं ना कि इस रास्ते पर चलो, लेफ्ट साइड से चलना चाहिए, यहाँ पर मत जाओ। तो वो छोटा होता है तो गाइड करना होता है। ऐसे ही बड़े लोग जब फंस जाते हैं तो उनको भी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी जाती है। ओके, यहाँ पर मुझे लगता है कि कदम कदम पर आपको सावधान रहकर आगे चलना है। साथ ही साथ आपके पर्सन धीरे धीरे कदम आपकी तरफ बढ़ाते हुए मुझे नजर आते हैं, और ये बदलते हुआ रूप इस पर्सन का आपको ज़रूर नजर आएगा कि ये बदल चुके हैं। पहले जैसे आपके ऊपर चिड़चिड़ा स्वभाव या गुस्सा नहीं कर रहे हैं, शांत हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं। ओके, आपसे इमोशनली अटैच्ड हैं, आपकी फिक्र कर रहे हैं, खुद से कॉल कर रहे हैं। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि आप उनको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उन्होंने कभी किया नहीं। तो नहीं, अभी आप देखेंगे कि इनमें बदलाव है। ओके, सो मुझे यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी अगर मैं देखूँ तो पॉजिटिविटी नज़र आती है।
ट्रेमेंडस चेंज यहाँ पर मुझे नज़र आता है। और मुझे लगता है कि यस, परेशानी आज मुझे बार बार यही दिखाई देता है कि आपके पार्टनर या आप बहुत ज़्यादा परेशान है करियर को लेकर। और करियर एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल हो सकता है आप दोनों एक होने के लिए, क्योंकि जहाँ पर समझिए कि लड़का अच्छा खासा नहीं कमा रहा है, वहाँ पर कोई भी माँ बाप अपना बेटी का रिश्ता नहीं करेंगे, क्योंकि लड़का कुछ अच्छा खासा नहीं कमाता है। ये सिचुएशन हो सकती है। ओके, सो यस, आज इस पर्सन की मजबूरी नज़र आती है, आपके पार्टनर की पैसों की प्रॉब्लम नज़र आती है जिसे वो सॉर्ट आउट करते हैं। आपके लिए प्यार नज़र आता है, दोनों एक दूसरे से दूर हैं। ओके, बातचीत नहीं हो रही है जिसकी वजह से आप परेशान हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं, लेकिन ओवरऑल ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं। और एंजल्स ने जैसा कहा कि यस, आने वाले कुछ ही महीनों में आप दोनों का मिलन होगा। सो क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।